हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एचजीटीटीपी पे में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि आखिर जो जीडीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आखिर क्या होता है। जीडीएस को जो है जब भी सिलेक्शन होता है तो उसको किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, कैसे क्या जो है उसका सिलेक्शन होता है, फॉर्म फिलअप से लेकर आपका ज्वाइनिंग तक का हम लोग पूरा प्रोसेस के बारे में जानेंगे। फॉर्म फिलअप होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, मेरी लिस्ट आती है, उसके बाद फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, ज्वाइनिंग होती है। तो पूरा हम लोग ए टू जेड एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने मैं जो है आपको अपना जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद एक जो है बीपीएम में हूँ, लगभग 7 महीने के ऊपर हो गया है मुझे बीपीएम में काम करते हुए, तो मुझको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा आप लोगों के सामने, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहेगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जीडीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कि यानी कि जीडीएस में हम लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, ये बात करेंगे। ठीक है, फॉर्म फिलअप से लेकर ज्वाइनिंग तक का हम लोग सफर के बारे में पूरा बात करेंगे। देखिए जीडीएस का जो सिलेक्शन है ना, वो आपके 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है, यानी हाई स्कूल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है जीडीएस में। ठीक है, अभी तक का जो सफर है, अभी जो है मई 2024 चल रहा है, तो अभी तक इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। अभी वही का वही जो है हाई स्कूल के मार्क्स के अकॉर्डिंग, हाई स्कूल के आपके नंबर के अनुसार आपका जो है जीडीएस में सिलेक्शन होता है। ठीक है, अगर बात करें कि कितने परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन होगा, तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 90% के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होता है। अगर 90% के नीचे है तो बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जीडीएस में, क्योंकि क्या है कि इस समय की जो मेरिट है वो जो है काफी हाई फाई जा रही है 1-2 साल से। क्योंकि क्या है ना कि ये जो कोरोना पास आउट वाले जो स्टूडेंट है जो प्रमोट हुए थे, उनका जो है हाई फाई परसेंटेज यहाँ पे है, तो इसीलिए जो है अन्य लोगों का यहाँ पे जो है उनके आगे जो है यहाँ पे मतलब वो ही सिलेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा ये लोग परसेंटेज, किसी का तो 90% के नीचे है ही नहीं, कोरोना काल वाले का 95, 98, 99, 100 ऐसे ऐसे जो है नंबर पाए हैं। तो भाई उनके आगे जो है किसी का जो है होगा ही नहीं सिलेक्शन। देखिए पहली बात हम लोगों ने कर लिया कि जो जीडीएस में जो सिलेक्शन होगा वो आपके हाई स्कूल के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा, हाई स्कूल के परसेंटेज पर होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो सिलेक्शन है 18 साल अगर आपकी एज हो गई है तभी आपका सिलेक्शन होगा जीडीएस में, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और आपका जो है हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए अच्छे खासे परसेंटेज से, तभी आपका जो है जीडीएस में सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे आएंगे। तो यहाँ पे जीडीएस, यहाँ पे जो है जो वैकेंसी निकलती है जो जीडीएस में, अभी तक 6 महीने में, हर 6 महीने में वैकेंसी निकलती थी, लेकिन इस माह 2024 में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजमेंट लगता है होगा, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि जनवरी 2024 में वैकेंसी निकलना था लेकिन वैकेंसी नहीं निकली हुई है, चुनाव वगैरह के कारण से वैकेंसी नहीं निकली हुई है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार जो है साल में केवल एक बार ही वैकेंसी देखने को मिले 2024 में। लेकिन वैसे अगर नॉर्मली बात की जाए 2022 से अगर लगातार बात की जाए तो हर 6-6 महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। एक वैकेंसी आपकी जनवरी में निकलती थी, एक वैकेंसी आपकी जुलाई में निकलती थी। हालांकि 2023 में तो यहाँ पे 3 बार वैकेंसी देखने को मिली है, बीच में एक मई में वैकेंसी निकली थी स्पेशल ड्राइव के नाम से। ठीक है, तो 2023 में जो है आपका 2023 जो है बोनस के रूप में एक प्रकार से आया है कि साल में जो है 3 बार वैकेंसी यहाँ पे निकली थी 2023 में। 2024 में अभी तक तो नहीं निकली है, लेकिन आशा ये की जा रही है कि जुलाई और अगस्त के आसपास आपकी 2024 वाली वैकेंसी जो जीडीएस की है वो जो है निकलेगी। ठीक है, ये बात हो गई है, और लगभग हर बार जो है 30,000 के ऊपर ही वैकेंसी देखने को मिलती है जीडीएस की वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट पे। तो देखिए 1 मंथ में फॉर्म फिलअप होता है, जब भी जैसे कि मान लो कि वैकेंसी आ गई, वैकेंसी जब भी आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसका जो फॉर्म फिलअप होता है लगभग 1 महीना 20 से 25 दिन के आसपास उसका फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है, फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद क्या होगा कि जब भी आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा वैकेंसी के अकॉर्डिंग, उसके बाद लगभग 1 से 1.5 मंथ बाद आपका रिजल्ट आता है, यानी मेरिट लिस्ट आती है। यानी कि जो आपका जीडीएस का जो रिजल्ट है या फिर जीडीएस की जो मेरिट लिस्ट है वो जो है 1 से 1.5 महीने बाद, जब आप फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपका जो है रिजल्ट या फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है,
और देखिए, जब भी रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो उस समय आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल पर आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम हुआ होगा, आपका चयन हुआ होगा, तब आपके पास आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करते समय जो भी मोबाइल नंबर दिया है, जो भी ईमेल दिया है, उस ईमेल और उस मोबाइल नंबर पे आपके मैसेज आएगा कि आपका जो है प्रोविजनली रूप से आपको जीडीएस में सिलेक्ट कर लिया गया है। उसमें डेट दी होगी कि इस डेट के पहले पहले आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। उसमें वो भी दिया होता है, आपका स्थान भी दिया होता है कि कहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, वहां पे सब कुछ दिया होगा आपके मैसेज में। और आपकी जो है शाम को मेरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें थी। मेरी लिस्ट में जारी करने के बाद जब भी आपका मेरी लिस्ट में नाम आ जाएगा फर्स्ट डीवी, उसके बाद उसके अभी मैं नीचे बता रहा हूँ कौन कौन सी स्टेप होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर ये बता देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे इंटीमेशन लेटर क्यों लिखा है, क्योंकि क्या होता था 2022 के पहले जिनका सिलेक्शन हुआ था उसमें थोड़ा सा रूल्स अलग थे। क्या होता था कि जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, यहाँ पे जो है जैसे ही रिजल्ट निकलता था, रिजल्ट निकलने के बाद यहाँ पे जो है रिजल्ट निकलने के बाद यहाँ पे इंटीमेशन लेटर जारी किया जाता था कि जो है इंटीमेशन लेटर, एक लेटर आता था आपके जो है बाई पोस्ट, आपके होम, आपके घर पे लेटर आता था। उसमें जो है आपका प्रॉपर डिटेल दिया होता था और उसमें जो है प्रॉपर तरीके से स्थान समय सब कुछ दिया होता था कि इस डेट पे आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। तो वो इंटीमेशन लेटर आता था पहले ऑफलाइन तरीके से, लेकिन अब ये सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। अब डायरेक्टली क्या होता है कि जब भी आपका रिजल्ट आता है या फिर मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक जो है मैसेज आ जाएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है और अपना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरिट आती है। मेरिट देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मेरिट कैसे बनती है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरिट कैसे बनती है इस पर आपको जो है आइडिया नहीं होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। तो देखिए मेरिट आपकी कैसे बनती है। तो मेरिट, मान लो कि ए कोई बीओ है, ए उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि ए कोई बीओ है और उस बीओ से लगभग 10 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। कहने का मतलब ये है कि ए कोई बीओ है, उस बीओ को लगभग 10 लोगों ने चुना है, मतलब जॉब पाने के लिए 10 लोगों ने फॉर्म फिलअप करते समय पोस्ट प्रेफरेंस उसी बीओ को डाला है। तो उन 10 लोगों में से जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा, हाईएस्ट परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो कि 10 लोगों में किसी का 95 है, किसी का 94 है, किसी का 93 है, किसी का 90 है, ऐसे है। तो सबसे ज्यादा जिसका परसेंटेज होगा, सबसे ज्यादा नंबर होगा 95% वालों का, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मान लो कि जो 95% वाला है वो फ्रॉड है या फिर वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाता है या उसको जॉब नहीं करना है, तो अगली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अगली मेरिट लिस्ट में उसके नीचे वालों लड़कों का बुलाया जाएगा, यानी कि उससे जो कम वाला होगा उसको बुलाया जाएगा। तो ऐसे ही करके लगभग 5 से 6 मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है, क्योंकि 6 महीने का टाइम दिया जाता है एक जो है वैकेंसी को क्लियर होने में, लगभग 5 से 6 मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो ये सीन रहता है मेरिट लिस्ट। यहाँ पे कोई मेरिट जो है प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं होती है कि यूपी की इतनी मेरिट जाएगी, एमपी की इतनी जाएगी, या फिर ऑल इंडिया ओवर इंडिया जो है इतनी मेरिट लिस्ट जाएगी। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। इसमें जो है आपका लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो भी बीओ चुना है, पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, उस बीओ में अगर आपसे ज्यादा परसेंटेज वालों ने फॉर्म भरा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज जान ली, चाहे तो आपका 99% ही क्यों ना हो। यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि 99% वालों का सिलेक्शन नहीं होता है और 90% वालों का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जहां पर पोस्ट प्रेफरेंस डाला है उस पोस्ट प्रेफरेंस पर ज्यादा लोगों ने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इजीली। क्योंकि मेरा जो है 88.83 में 83% थे एससी कैटेगरी से, मेरा सिलेक्शन हो गया था। सोचिए, आप लोग खुद सोचिए। तो ये होता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए, जब भी आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, रिजल्ट में नाम आ जाता है, आपके पास मैसेज आ जाता है, तो आपके पास मैसेज आता है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसमें जो है प्रॉपर तरीके से डेट दी होगी कि इस डेट के पहले अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। उसमें 10 दिन का समय आपको दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर आप अपना जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा।
उसके बाद जब भी 10 दिन समाप्त होता है उसके बाद 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम अलग से दिया जाता है, फिर से मैसेज आता है, रिमाइंड किया जाता है कि आप अगर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो अभी भी आपको एक मौका और दिया जा रहा है, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन 5 दिनों के अंदर करवा लीजिए। टोटल 15 दिन का समय दिया जाता है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके लगभग 20 से 25 दिन या फिर 1 महीने के आसपास टाइम लगता है सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज फिर से आता है। जैसे कि फर्स्ट डीवी के लिए मैसेज आएगा वैसे ही सेम टू सेम सेकेंड डीवी के लिए फिर से आपके पास मैसेज आएगा। ठीक है, मैसेज आएगा, फिर आपको जो है सेकेंड डीवी के लिए डेट दी जाएगी, 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम अलग से दिया जाता है। तो इस 15 दिन के अंदर आपको सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से कंप्लीट करवा लेना है। ठीक है, 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब भी सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद टोटली आपकी डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डिवीजन वाले कैसा क्या वहां पे रूल्स लगाते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद लोग ट्रेनिंग करवा के तुरंत जो है ज्वाइनिंग दिलवा देते हैं कुछ डिवीजन वाले तो भाई 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने 6-6 महीने साल भर लगा देते हैं, ज्वाइनिंग ही नहीं दिलवाते हैं। तो वो तो डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे क्या करते हैं। कुछ लोग जब तक पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा लेते हैं तब तक जो है ना तो ट्रेनिंग करवाते हैं ना ही ज्वाइनिंग करवाते हैं, और कुछ लोग जो है तुरंत जो है ट्रेनिंग करवा के तुरंत ज्वाइनिंग दिलवा देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता रहता है। तो ये तो डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि जहां पर आपका सिलेक्शन हुआ है उस डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड डीवी के एवरेज हम बताते हैं, मैं एवरेज यहाँ पे बता रहा हूँ कि सेकेंड डीवी के लगभग 1 मंथ के बाद आपका ट्रेनिंग लेटर आता है। अब जो है यहाँ पे ट्रेनिंग लेटर बाय पोस्ट आता है, आपके जो है पोस्ट ऑफिस पे, जो होम पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे आपका जो है बाय पोस्ट आपका ट्रेनिंग लेटर आएगा। ट्रेनिंग लेटर जो है आएगा तो आपकी उसमें समय दिया होगा, टाइम दिया होगा कि इस डेट से इस डेट तक आपकी ट्रेनिंग होगी। नॉर्मल ट्रेनिंग आपकी 3 दिन की होती है, लेकिन जब ज्वाइनिंग के बाद एक बीपीएम की जो ट्रेनिंग 15 दिन की अलग से कराई जाती है, क्योंकि बीपीएम का वर्कलोड अलग रहता है। ठीक है, इसीलिए बीपीएम को 15 दिन की अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, वो ज्वाइनिंग के बाद होती है, उससे अभी मतलब नहीं है। तो नॉर्मल आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, चाहे आप बीपीएम हो चाहे एबीपीएम हो, ये जो ट्रेनिंग है नॉर्मल 3 दिन की होती है। इस ट्रेनिंग के बाद आपको जो है लगभग 1 मंथ के अंदर अंदर आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ज्वाइनिंग लेटर भी आपका बाय पोस्ट आता है। जब भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो उसके बाद आपको जो है अपने सब पोस्ट ऑफिस में यानी कि एसओ में आपको जाना पड़ता है। वहां पे सब ज्वाइनिंग लेटर में आपका सब कुछ दिया होगा, स्थान वगैरह सब कुछ, टाइम भी दिया होगा कि यहाँ पे जो है आपको जो है ज्वाइनिंग के लिए जाना है। तो वहां पे आप लोग जाओगे, उसके बाद आपको जो है वहां पे ओवरसीएल मिलेंगे, एफडीआई मिलेंगे, इंस्पेक्टर मिलेंगे, वहां पे आपकी जो है ज्वाइनिंग करवा देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस समय आपको जो है कुछ चीजें यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे कि एक होता है चार्ज रिपोर्ट। चार्ज रिपोर्ट क्या होता है कि मान लो कि जो जहां पर भी आप जो है ज्वाइन करने जा रहे हो वहां पे पहले से या तो कोई ना कोई बंदा काम कर रहा होगा या तो भी सीट खाली होगी, तो वहां पे आपके नाम पे एक चार्ज रिपोर्ट बनाई जाती है कि इस डेट से आपने जो है इस बीओ का चार्ज लिया है और आपने काम स्टार्ट कर दिया है, यानी कि ज्वाइनिंग फाइनली आपको दिलाई जाती है। ये चीज होता है। उसके बाद एक चार्ज लिस्ट होता है। चार्ज लिस्ट जो है प्राय बीपीएम को दिया जाता है। चार्ज लिस्ट में क्या होता है कि आपका जो बीओ का सारा सामान होता है, ब्रांच ऑफिस का, पोस्ट ऑफिस का जो सारा सामान होता है, आपके कितने रजिस्टर हैं, कितना आपकी मुहर मिलेगी, कितना सामान मिलेगा, वो सारा चीज चार्ज लिस्ट में लिखा जाता है कि इतना इतना सामान आपको जो है दिया गया है। ये सारा चीज होता है। ठीक है, यहीं पे एक भवन सहमति पत्र होता है, भवन स्वामी सहमति पत्र। ये आखिर क्या होता है कि ये केवल बीपीएम को जरूरत पड़ती है। जब भी बीपीएम जो है उस गांव पे जिस गांव पे उसका सिलेक्शन हुआ होगा, जिस पोस्ट ऑफिस में, वहां पे जाएगा सिलेक्शन के लिए, तो वहां पे उस गांव के जो है वहां पे जो है एक लोगों से, किन्हीं भी एक लोगों से वहां पे जो है एक भवन स्वामी सहमति पत्र लिखवाना पड़ता है। उसमें प्राय ये होता है कि मैं जो है यहाँ पे जो है इस गांव पे जो है इस घर पे डाक खाना खोलना चाहता हूँ, मैं जहाँ पे बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हूँ। तो वही सब होता है। उसके बाद जो है उस गांव के जो जहां पर भी आप डाक खाना खोलना चाहते हो वहां पर उनके जो है साइन मोहर हो जाएंगे। वो नॉर्मल होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, आपको जो है एक आईपीपीबी अकाउंट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि खुद वही पोस्ट ऑफिस में खुल जाएगा आपका, वहां पे एक खाता खुलवाना पड़ेगा और एक एसबी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, सेविंग बैंक का, पोस्ट ऑफिस का। 2 खाते आपको खुलवाने पड़ेंगे सैलरी के लिए। सैलरी आपका आईपीपीबी में ही आता है, एसबी अकाउंट तो ऐसे ही खुलवाया जाता है, वो सारी चीज, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको जो है इन सब चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के बाद आपकी सैलरी आ जाएगी।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने आप लोगों के सामने पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने बता दिया है। शुरू से लेकर फॉर्म फिलअप करने से लेकर आपका जो है यहाँ पे जॉइनिंग तक का, सैलरी तक का प्रोसेस मैंने आपको जो है ए टू जेड धीरे-धीरे करके समझाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।